जो काशी है, उस काशी के साथ इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है। और इतिहास में यदि हम देखें कि अगर क्रिश्चियन है वो अपनी वेटिकन सिटी के लिए, आप देखते हैं, आप जेरूसलम की पूरी लड़ाई देखिए, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम सब उस तीर्थ क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। आज आपने एक छोटा सा जैन समुदाय को देखा, सम्मेद शिखर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मानव सभ्यता से सर्व से पहले की ये भूमि काशी, उसके लिए हिंदू दांत निपोड़ने से ज्यादा उसे फुर्सत नहीं है, व्यक्तिवाद से उस ज्यादा उसको फुर्सत नहीं है। वो काशी में मूर्तियों के विध्वंस पर वो ताली बजाता रहा, वो काशी के में मूर्तियों के विध्वंस पर उसने कवरेज किया बाहर बैठ बैठ के, वो काशी में मूर्तियों के विध्वंस को उसने विकास कहा। काशी में मूर्तियों का विध्वंस जो हुआ है वो पौराणिक मूर्तियां तोड़ी गई है, कोई अतिक्रमण रूपी मूर्तियां नहीं तोड़ी गई। और जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो ये क्या करें, तो इन्होंने सबसे पहले सबसे जो आसान टारगेट है वो आसान टारगेट है ब्राह्मणों को टारगेट करना। और ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए इन्होंने कहवाया, और इस पाप का मैं भी भागी हूं, मैंने भी लिखा, मैं साफ स्वीकार कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने अपने घर में मंदिर छुपा लिए थे। ब्राह्मणों ने अपने घर में मंदिर छुपा लिए थे। मोदी जी आए, मंदिर निकाल रहे हैं। वर्तमान समय में मैं बता दूं इस अकल के अंधे लोगों को कि वर्तमान में उसमें से कोई भी मंदिर अस्तित्व में नहीं है। ब्राह्मणों ने अगर छुपाए थे तो मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में जिन मंदिरों को दिखाया गया एक भी मंदिर अस्तित्व में नहीं है। 40 से ऊपर पौराणिक मंदिर तोड़े गए, अमृतेश्वर महादेव तोड़े गए, तुलसीदास जी द्वारा बनाया गया आदि संकट मोचन तोड़ा गया, सब तोड़ा गया। अब घर में मंदिर क्यों थे ये भी मैं बता देता हूं, और ये आपको शास्त्र बताते हैं, और खासकर जब मुगल काल के बाद। और ये आपको जिनको भी पढ़ना होगा पंडित कुबेरनाथ शुक्ल का वाराणसी वैभव पढ़ लें। नए मोहल्लों के बसने में बहुत से शिवायतन घरों के भीतर पड़ गए। यहाँ ये स्मरण रखना है कि सभी मंदिर टूट चुके थे मुगल एरा में, उनके रिक्त स्थान ही पड़े थे जहां पर घर बने, बहुतों का पुनरुद्धार हुआ ही नहीं। इसके बाद जब मंदिरों का सर्वनाश बारंबार होने लगा तब देवता की रक्षा की दृष्टि से पुनः स्थापना करने के लिए हिंदुओं ने उनको घर में वो अपना पुनः स्थापना करने लगे, क्योंकि मंदिर तो प्रमुख होने के कारण तोड़े जा सकते थे, परंतु घरों में कोई कैसे मंदिरों को तोड़ता। और हिंदुओं का वो लिखते हैं कि इसके कारण बहुत बड़ा प्रतिकार घर में मंदिर के रूप में आया। जो मुगलों से हमने लड़ाई लड़ी उसे वर्तमान सरकार ने कहा ब्राह्मणों ने मंदिर कब्जा कर लिया। अब ये जब हिंदुओं से गाली देने के बाद अब इसका पर्यटन विकास किया गया। पर्यटन विकास में जब मैं बीएचयू में पढ़ा हूं, इस तरफ का जो गंगा है उसमें सीवर के गंदगी के कारण दुर्गंध रहता था, उस वक्त भी रहता था, लेकिन उस तरफ हम लोग नहाने चले जाते थे नाव पर, वो साफ रहता था। आज अगर आप देखेंगे तो वहां पर टेंट नुमा रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। टेंट नुमा रिजॉर्ट में मल त्याग पूरा वहां स्थल, पूरा मलास्थल बना के रख दिया है। और वो रिजॉर्ट किस लिए बनाए जा रहे हैं, मैं एक दो अखबार की कटिंग कहूंगा दिखाने के लिए। बैंकॉक और इस तरह की चीजें जो है वहां देखिए आप कि ये तो न्यू ईयर का वेलकम है। इसके अलावा मैं कहूंगा जहां पर बाहर से स्क्वाड, यानी आप देखिए इसको बड़ा अगर करेंगे तो बाहर से कॉल गर्ल आ रही है नाव पर, गंगा नदी में कॉल गर्ल के साथ विहार हो रहा है जो है गंगा किनारे कॉल गर्ल और इन सब आप देख। और ये पुलिस की रिपोर्ट है, अखबार ने छापा है, कोई लेफ्ट अखबार ने नहीं छापा है, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। क्योंकि दैनिक जागरण के सांसद जो थे मालिक, वो भाजपा से सांसद रहे, हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव था, तो इसलिए मैंने कोई इंडियन एक्सप्रेस नहीं दिखा रहा हूं कि लोग कहेंगे झूठी खबर है। ये दैनिक जागरण की है। जिस्म फरोशी का धंधा लगातार बढ़ गया। जो आप अभी कह रही थी कि इस तरह के काम होंगे तो फिर कॉलगर्ल भी आएंगी, वो ऑलरेडी आ रही हैं बनारस में, और बनारस के तीर्थ क्षेत्र को, तीर्थ भूमि को दूषित कर दिया। और एक लाइन में लास्ट कह दूं, फिर मैं जो है आपके पास आऊंगा और ऋतु जी भी अभी कहेंगी। हमारे यहाँ तीर्थ के लिए अलग व्यवस्था की गई है, वो पर्यटन से अलग है, तीर्थ अलग क्षेत्र है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तीर्थ को पर्यटन से अलग रखा गया है। और तीर्थ के लिए जो कहा गया है वो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी तीर्थ में जाए वो दूसरों का अन्न ग्रहण न करे, स्त्रियों से प्रेमालाप न करे। यहाँ गंगा में स्कॉट चलाए जा रहे हैं, कॉल गर्ल के काम हो रहे हैं। तो देखिए तीर्थ का क्या किया है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण से मैं कह रहा हूं। दूसरों का धन न ले, असत्य न बोले, दुष्टों का साथ न करे, अनुचित मन बात में ना लाए। अनुचित मन छोड़ दीजिए, वहां तो शराब और कॉलगर्ल चल रही है, रिसोर्ट बन रहे हैं। असत्य ना बोले और दीन दुखियों की सहायता करे। ये पूरा कैसे आप तीर्थ करेंगे, इसका पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऑलरेडी पूरी व्याख्या है। वो पर्यटन नहीं है। इसलिए काशी और देवभूमि को दुष्टों ने मलेच्छ भूमि बनाने की पूरी व्यवस्था की है। और जब आपके तीर्थ क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, धर्म का आधार खत्म हो जाएगा। बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब काशी पर क्यों अटैक कर रहे थे, ये सरकार जानती है कि हिंदुओं के धर्म के आधार को यदि ध्वस्त कर दिया तो सनातन धर्म नहीं रहेगा। और फिर बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी देवता के, वो जो एक नया नव हिंदूवाद चलाना चाहते हैं, वो इनको स्थापित करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए बहुत सोची समझी साजिश के तहत हमारे देव भूमि और तीर्थ क्षेत्रों का विनाश किया जा रहा है।